पाठ 7। कौशल नहीं, जुनून मायने रखता है। मैंने कई युवाओं को उद्यमशीलता बढ़ाने की कार्यशालाओं, प्रबंधन सेमिनारों और अन्य नेतृत्व कार्यक्रमों के दौरान सफल उद्यमशीलता के विषय में उत्सुकता से पूछताछ करते देखा है। अपने खुद के कुछ शुरू करने के लिए उनका प्रारंभिक हित बहुत ही उच्च और विशाल होता है, किंतु उनमें से अधिकांश उष्णायन चरण में ही अपनी योजनाओं को यह सोचते हुए छोड़ देते हैं कि उनके साथ आगे बढ़ने के लिए कौशल की कमी है। क्या यह कौशल की कमी है जो उन्हें कुछ शुरू करने से रोकती है? वास्तव में नहीं, उनमें जुनून की कमी है, कौशल की नहीं। मनुष्य और जानवरों के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि मनुष्य कुछ अनुभव और प्रयोग किए बिना निर्णय लेता है, जबकि जानवर अपने अनुभव के बाद ही ऐसा व्यवहार करते हैं। लोग किसी के बिना पूछे ही अनुमान लगाने लगते हैं और दूसरों को सलाह देने लगते हैं। आम आदमी किसी को अपनी सलाह देने में बहुत उदार होता है, यहाँ तक कि निःशुल्क भी। बाहरी दुनिया में भारतीयों के विषय में एक कहावत है, सभी भारतीय आधे डॉक्टर, आधे वकील और आधे शिक्षक होते हैं। मुझे भी लगता है कि यह सच है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मित्रों या रिश्तेदारों को बताते हैं कि हम बीमार हैं, तो वे हमें कम से कम एक स्थानीय चिकित्सा के विषय में सलाह देने में संकोच नहीं करते हैं, हालांकि वे इसके दुष्प्रभावों के विषय में अनिश्चित होते हैं। यद्यपि लोग किसी बात से संबंधित कानूनी खंड के विषय में अनिश्चित होते हैं, वे फिर भी मामूली और अव्यवस्थित झड़पों के खिलाफ कानूनी सलाह देते हैं। इसी तरह जब हम कुछ नई चर्चा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनके अधूरे ज्ञान के बावजूद लोग, जो कि एक पूरी तरह से अलग पेशेवर धारा से आए हैं, वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को सलाह देने लगते हैं। ऐसे लोग हमें गुणों की तुलना में हमारी कमी के विषय में याद दिलाते हैं। वे हमें दक्षता की तुलना में हमारी अक्षमता का एहसास दिलाते हैं तथा हर बयान में हमें कुछ सफल लोग, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से भी नहीं जानते हैं, उनके कौशल तत्वों को बढ़ाकर कुछ शुरू करने के लिए उन्हीं तत्वों की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। औसत लोग अपने कौशल तत्वों की तुलना उन सफल लोगों के साथ करना शुरू करते हैं तथा इनमें से अधिकांश अपने विचारों को उष्णायन चरण में छोड़ देते हैं। कौशल को काम पर रखा जा सकता है, किंतु जुनून को नहीं। मुंबई में उद्यमी वृद्धि कार्यशाला के दौरान कुछ प्रतियोगिताओं ने भारत में कुशल लोगों की कमी पर प्रकाश डाला है। क्या हमारे आसपास कुशल लोगों की कोई कमी है? वास्तव में नहीं। हम कई शौकिया गायकों को ढूंढ सकते हैं जो किसी भी वर्तमान दिवसीय गायकों से बेहतर गा सकते हैं। इसी तरह हमारे आसपास कई खूबसूरत गांवों की लड़कियां हैं जो कि किसी भी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मॉडल या सुंदरता की रानी से अधिक सुंदर होती हैं, किंतु उनमें से कितनों को प्रवर्तकों द्वारा देखा जाता है। अवसरों और संभावनाओं की दुनिया में ऐसी प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए कितने प्रवर्तकों ने रुचि दिखाई है। यह कौशल की कमी के कारण नहीं है कि लोग सामान्यता में रह रहे हैं, किंतु उनकी इच्छा की कमी के कारण है। बहुत लोग बड़ा सोचने और ऊंचे सपने देखने से डरते हैं। इनमें से अधिकांश को अपने स्वयं लगाए गए सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया गया है। आम लोग जो साधारण आत्म सीमाओं के बंधक होते हैं, जो उन्हें सीमाओं से परे सोचने की अनुमति नहीं देते हैं। सामान्य स्वनिर्धारित सीमाएं हैं। 1. मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत छोटा या बूढ़ा हूँ। कुछ जैविक गतिविधियों को छोड़कर कुछ आरंभ करने के लिए सही उम्र नहीं होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उम्र एक ऐसी चीज़ है जो परिपक्वता की ओर योगदान कराती है, किंतु यह एकमात्र ऐसा कारक नहीं है जो वही फैसला कराता है। आयु परिपक्वता की प्रत्याभूति नहीं दे सकती है। रचनात्मक विचार के साथ कई युवाएं हैं जो सोचते हैं कि अपने विचारों को शुरू करने के लिए वे अब तक सही उम्र तक नहीं पहुंचे हैं। उनमें से अधिकतर
अपने अनुभव की कमी के विषय में चिंतित होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो विश्वास करते हैं कि वे जीवन में किसी भी नए अभिनव कदमों के लिए बहुत बूढ़े हैं। वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सेवानिवृत्त होते हैं। सफल लोगों के लिए उम्र उनके सपनों को पूरा करने में कभी बाधा नहीं बनी। वास्तव में जब उद्यमिता की बात आती है तो उम्र केवल एक संख्या ही होती है। शरीर की तुलना में बुढ़ापे की प्रक्रिया मन से अधिक होती है। याद रखें, उम्र हमेशा लाभदायक होता है। अधिकांश हद तक यह आपको कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। जब आप जवान होते हैं तब आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र होते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप दूसरों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह आपके उम्र की ओर ध्यान नहीं बल्कि आपके उम्र की उपेक्षा है जो आपको एक उद्यमी बनाता है। चूँकि कोई निश्चित उम्र नहीं है जो सफलता की प्रत्याभूति दे सकती है, तो इसके विषय में चिंतित क्यों होना चाहिए? आयु प्रकृति का एक उपहार है। यह आपके द्वारा दूसरों का लाड प्यार करता है या दूसरों द्वारा आपका लाड प्यार करवाता है। दूसरा, यह एक सामान्य अभ्यास नहीं है। सफल लोगों के विपरीत औसत दर्जे के लोग नेतृत्व करने के मुकाबले अनुसरण करना पसंद करते हैं। यह उनको ऐसा करने से रोकता है जो दूसरे नहीं करते हैं। यह आम आदमी के साथ आम और प्रमुख मुद्दों में से एक है। अभिनव विचार प्रकृति में सामान्य नहीं हो सकते हैं। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लोगों को खुश करने का प्रयास केवल एक जाल है, क्योंकि यह आपको अपने लक्ष्य, सच्चाई, नैतिकता और पुण्यशीलता से भटका देता है। दूसरों को खुशी मिले या नहीं, आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। ईमानदारी और सच्चाई के लिए खड़े रहने से आपका लंबे समय तक टिकना सुनिश्चित हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि हम परिवर्तन और प्रगति के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि वर्तमान तरीके या प्रक्रियाएं हमें वांछित परिणाम लाने के लिए अपर्याप्त हैं, तो फिर भी हम उसी तरीकों से क्यों चिपके रहें? लोग दो कारणों के लिए इस तरह की गलती करते हैं। या तो वे इस प्रक्रिया के प्रति अपने 100% प्रतिबद्धता को लेकर अनिश्चित हैं, या असफलता का डर उन पर हावी है। चीज़ों को अलग तरह से सोचने के लिए न डरें, क्योंकि अलग अलग तरीकों से हमेशा अलग अलग परिणाम ही मिलेंगे। जब हमारे विचार और क्रियाएं दूसरों की तुलना से अलग नहीं होते हैं तो विपरीत परिणाम का इंतज़ार करना और कुछ नहीं किंतु हमारी मूर्खता होती है। याद रखें, सामान्य अभ्यास शायद कोई नवीनता न लाए, लेकिन सामान्यता लाएगा।